दोस्तों, हाल ही में ही स्लोवाकिया में कुछ ऐसा हुआ है जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री यानी कि रॉबर्ट फीको अपने शहर हैंडलोवा में घूम रहे थे और जैसे ही ये अपनी जनता से हाथ मिलाने के लिए गए, उसके तुरंत बाद ही एक 71 साल के व्यक्ति ने तुरंत ही रॉबर्ट फीको के ऊपर गोली चला दी। हालांकि इस समय रॉबर्ट फीको पूरी तरीके से खतरे से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि रॉबर्ट फीको के ऊपर गोली चलाने की कोशिश क्यों गई है। इस बात को समझने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि जो स्लोवाकिया है वो इस समय नेटो और यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, लेकिन जो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं यानी कि रॉबर्ट फीको, ये एक प्रो रशियन प्रधानमंत्री हैं। फीको पहले ही बोल चुके हैं कि अगर रशिया और यूक्रेन युद्ध को रुकवाना है तो जिस जमीन पर रशिया ने कब्जा कर लिया है उस जमीन को यूक्रेन को तुरंत ही छोड़ना चाहिए, जभी जाकर ये युद्ध खत्म हो सकता है। साथ में रॉबर्ट फीको की तरफ से तो ये तक बोल दिया गया था कि अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनना भी चाहता है तो हम यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनने ही नहीं देंगे, क्योंकि इस समय स्लोवाकिया भी एक नेटो का मेंबर है और जब भी कोई नया देश नेटो का मेंबर बनता है तो उसके लिए हर एक देश की परमिशन जरूरी होती है और अगर कोई भी देश वीटो कर देता है तो फिर आगे उस देश को नेटो का मेंबर नहीं बनाया जाता है। जिससे ये बात तो पूरी तरीके से साफ है कि भविष्य में भी यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बन पाएगा। और जैसे ही रॉबर्ट फीको के ऊपर गोली चलाई गई, उसी समय ही स्लोवाकिया की पुलिस ने उस व्यक्ति को तुरंत ही पकड़ लिया है और जब इस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो इस व्यक्ति की तरफ से बताया गया है कि इस समय दुनिया में नफरत काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, हमको इस नफरत को रोकना चाहिए और इस समय जो स्लोवाकिया के अंदर सरकार है वो किसी भी शरणार्थी को अपने देश में नहीं आने देना चाहती है, जो एक बहुत ही ज्यादा गलत कदम है। जिससे ये बात तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि ये व्यक्ति रॉबर्ट फीको को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इस बात का एक प्रूफ जब मिल गया जब इस व्यक्ति के बेटे से भी पूछताछ की गई। उस समय इस व्यक्ति के बेटे की तरफ से बताया गया है कि मेरे डैड रॉबर्ट फीको को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और इन्होंने कभी भी रॉबर्ट फीको के लिए वोट नहीं किया है। जैसे ही रॉबर्ट फीको के ऊपर ये हमला किया गया, उसके तुरंत बाद ही रशिया की तरफ से भी एक स्टेटमेंट दी गई है और रशिया की तरफ से बोला गया है कि हम इस हमले की निंदा करते हैं और इस बात की उम्मीद करते हैं कि जो हमारे मित्र रॉबर्ट फीको हैं ये जल्द से जल्द पूर्ण रूप से ठीक हो जाएं